जादुई दो चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव के सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी उस गांव में एक डायना नाम की चुड़ैल आकर अपना कब्जा कर लेती है। तरह तरह से लोगों को परेशान करती है। चुड़ैल अपनी बेटी मोना चुड़ैल के साथ गांव के जंगलों में रहती थी। सभी गांव वाले चुड़ैल को आता देख अपने अपने घरों में घुस जाते थे। चुड़ैल को जो भी आदमी या औरत अच्छा लगता उसे पकड़कर अपने साथ अपने जंगलों में ले जाती। चुड़ैल को इंसानी मीट बड़ा अच्छा लगता था। उसी गांव में एक घर था जिसमें रोहित अपनी छोटी बहन पलक के साथ रहता था। एक दिन रोहित और पलक स्कूल से घर की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में डायना चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और अपने साथ जंगल में अपने भूतिया महल में ले जाती है। सुनो, तुम दोनों आज से इस महल में ही रहकर मेरी और मेरी बेटी की सेवा करोगे। और हाँ, अगर जरा भी भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खोलते हुए तेल में डालकर पका दूंगी। परंतु तुमसे हमारी क्या दुश्मनी है जो तुम हमें यहाँ ले आई? चुपचाप से हमें हमारे माँ बाप के पास छोड़ाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंचे स्वर में बात करने की? क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना है? मैं तुझे अपनी जादुई शक्तियों से 1 मिनट में जलाकर यहीं भस्म कर दूंगी। माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, हम आपकी सभी बातें मानने के लिए तैयार है। कृपया मेरे भाई को कुछ मत करना। ये हुई ना बात, चलो जाओ, अब अपने अपने कामों में लग जाओ। और इस तरह चुड़ैल रोहित और पलक पर दिन रात अत्याचार करना शुरू कर देती है। वो उनसे घर के सभी काम करवाती तथा समय पर भोजन भी नहीं दिया करती। चुड़ैल की बेटी मोना दिखने में बहुत ही बदसूरत और काली थी, जबकि पलक एक बहुत ही सुंदर और आकर्षित लड़की थी। मोना चुड़ैल पलक की खूबसूरती से बहुत जलती थी और बात बात पर उसे ताने दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोना चुड़ैल पलक के भाई रोहित से धीरे धीरे प्यार करने लगती है और उसे रोहित अच्छा लगने लगता है। परंतु रोहित मोना चुड़ैल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन, माँ, मुझे रोहित बहुत पसंद है और मैं रोहित से शादी करना चाहती हूँ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, परंतु आज मैं आपसे अपने लिए रोहित मांग रही हूँ। कृपया करके आप मेरी ये विश को पूरा करें माँ। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, बस इतनी सी बात। मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम से रोहित से ही कराऊंगी। तू चिंता मत कर, आने वाली पूर्णिमा की रात को मेरी शक्ति 2 गुना हो जाएगी और उसी दिन मैं तेरा और रोहित का विवाह करवा दूंगी। मोना चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत खुश होती है, परंतु कोने में खड़ी पलक ये सब सुन लेती है और वो अपने भाई के लिए चिंतित होने लगती है। पलक बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके भाई की शादी एक चुड़ैल से हो। पलक फौरन जाकर ये सारी बात अपने भाई रोहित को बताती है। रोहित और पलक इस सुनसान जंगल में बिल्कुल फंस चुके थे, परंतु वो उस चुड़ैल की शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। तभी पलक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मोना और डायना चुड़ैल को खाना में नींद की दवाई मिलाकर खिला देती है। और थोड़ी देर बाद जब वे दोनों सो जाते हैं तो रोहित और पलक पाँव दबाकर वहां से भाग जाते हैं। रोहित और पलक उस घने जंगल का रास्ता नहीं जानते थे। वे रात भर चलते चलते बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात डायना चुड़ैल को पता चलती है तो वो अपने जादुई गोले में देखकर पता लगा लेती है कि वे दोनों कहाँ गए हैं। फिर वो देखती है कि वे दोनों जंगल में थके हारे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। यही जंगल में सड़ने दो इन दोनों भाई बहनों को। इस जादुई जंगल से निकलने का रास्ता केवल मुझे पता है। 2-4 दिन जब भूख से मरने लगेंगे तब अपने आप यहाँ महल में वापस आ जाएंगे। रोहित और पलक की जब नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक सुनसान जंगल में देखते हैं। अच्छा हुआ भैया हम उस चुड़ैल के महल से भाग आए, नहीं तो वो चुड़ैल हमारी जान ही ले लेती।
हाँ हाँ बहन, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। और इस तरह दोनों भाई बहन खाने का सामान ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगते हैं। वह देखो बहन, वहाँ कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन रखा है। जरूर यह भोजन हमारे लिए ही है। चलो जल्दी से जाकर खा लेते हैं। नहीं भैया, इस सुनसान जंगल में इतना सारा स्वादिष्ट खाना कहाँ से आया? जरूर उस जाइंट चुड़ैल की कोई चाल होगी। हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मेरे दिमाग में तो ख्याल आया ही नहीं कि वह चुड़ैल तो बहुत ही मायावी और शक्तिशाली है। थोड़ा और आगे चलकर रोहित को बहुत ही जोरों से प्यास लगने लगती है और वो एक तालाब के पास पहुंचता है। तुम यहीं रुको पलक, मैं अभी पानी पीकर आता हूँ। इतना कहकर रोहित तालाब के पास पहुंच जाता है। तभी तालाब के अंदर से एक आवाज आती है, रुको रोहित, अगर तुम मेरा पानी पियोगे तो तुम एक जानवर में बदल जाओगे। रोहित का प्यास से गला सूख रहा होता है। वो तालाब की बात ना सुनकर तालाब से पानी पी लेता है। पानी पीते ही वो एक हिरण में बदल जाता है। ये सब देख रोहित को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और वो पलक के पास जाता है। अरे, ये हिरण तो बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। इस सुनसान जंगल में इतना सुंदर हिरण कहाँ से आया? पलक, मैं तुम्हारा भाई रोहित हूँ। यह जरूर चुड़ैल की कोई चाल है, जिस वजह से मैं तालाब का पानी पीते ही एक हिरण में बदल गया हूँ। भैया, इस जंगल में बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर हैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए कृपया आप मेरे साथ ही रहना। और वो दोनों जंगल में कहीं रहने की जगह ढूंढने लगते हैं। पलक लकड़ियाँ इकट्ठी करके जंगल में रहने के लिए एक कुटिया बना लेती है। चलो भैया, अंदर चलो, आज से हम इस कच्चे घर में ही रहेंगे। इतना कहकर दोनों उस कुटिया में चले जाते हैं। भैया, आप यहीं रहकर विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए जंगल से हरी घास और अपने लिए कुछ सब्जियां और फल ले आती हूँ। इतना कहकर पलक जंगल में फल तोड़ने चली जाती है। उस दिन ढोलकपुर राज्य के राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। वो पलक को जंगल से फल तोड़ता देख पूछते हैं, हे सुंदरी, तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो और तुम्हारा घर कहाँ है? राजकुमार, मैं इसी जंगल में एक कुटिया में अपने भाई के साथ रहती हूँ। और भी सारी बात वो राजकुमार को बताती है। सभी बातें सुनने के बाद राजकुमार कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी इस सूखे जंगल में नहीं बल्कि एक राजमहल में है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम हमारे राज्य की रानी बनोगी? ठीक है, परंतु ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलकर मैं अपने भाई से पूछकर आपको बताती हूँ। और राजकुमार और पलक रोहित के पास पहुँच जाते हैं। पलक सारी बातें अपने भाई को बताती है। ये सब सुन रोहित खुशी से कहता है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि स्वयं ढोलकपुर के राजकुमार ने मेरी बहन को पसंद किया है। हमें यह रिश्ता मंजूर है। और राजकुमार रोहित और पलक को अपने साथ महल ले आते हैं, जहां डायना चुड़ैल अपने जादुई गोले में देखती है कि पलक एक रानी की तरह सभी सुख सुविधाओं का आनंद उठा रही है और रोहित एक हिरण में बदल गया है। ये सब देख डायना चुड़ैल और मोना चुड़ैल को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो सीधा राजमहल में प्रकट हो जाती है। डायना चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से पलक को बेहोश कर देती है और अपनी बेटी मोना चुड़ैल का रूप बदलकर उसे पलक जैसा कर देती है। डायना चुड़ैल बेहोश पलक को अपने साथ उस भूतिया महल में बंदी बनाकर डाल देती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार जब पलक के कमरे में पहुंचते हैं तो पलक उन्हें मीट खाते हुए दिखाई देती है। पलक, तुम तो बता रही थी कि तुम्हें मांसाहारी भोजन पसंद नहीं, फिर आज तुम इस तरह बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह मीट खा रही हो। नहीं जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे तो केवल मीट ही पसंद है। राजकुमार को आज पलक का व्यवहार कुछ अलग लगता है और वे कुछ समझ नहीं पाते। राजकुमार कमरे से बाहर आ जाते हैं। राजकुमार अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि उन्होंने गलत सुना था क्या, कि पलक मीट खाती है या नहीं। राजकुमार ये बात पूछने रोहित के पास वाटिका में जाते हैं। रोहित, क्या तुम्हारी बहन को मीट खाना बहुत पसंद है? आज मैं उसे कक्ष में इस तरह मीट खाते हुए देखकर हैरान रह गया।
ये क्या कह रहे हैं आप राजकुमार? मेरी बहन तो शुद्ध शाकाहारी है, वह केवल फल और सब्जियां खाती है। मैंने अभी अपने आंखों से उसे मीट खाते हुए देखा है। चलिए मेरे साथ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी बहन इतनी जल्दी इतनी बदल गई। और दोनों पलक के कमरे में जाने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि पहले तो हंस हंस के डायना चुड़ैल से बातें कर रही है। राजकुमार और रोहित दोनों छुपकर पलक और डायना की सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये तो मोना चुड़ैल है जिसने पलक का भेष बना रखा है। राजकुमार और रोहित चुपके से वहां से चले जाते हैं और आकर अपने राजगुरु को ये सारी बातें बताते हैं। इस सब का एक ही उपाय है कि तुम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर नैनीताल के जंगल से वह जादुई जड़ी बूटी लाकर डायन और मोना दोनों चुड़ैल को खिला दो, तो उसकी शक्तियाँ अपने आप खत्म हो जाएगी। जी गुरुजी, मैं स्वयं जाकर वह जादुई जड़ी बूटी लेकर आऊँगा। इतना कहकर राजकुमार अपने 2 सैनिकों के साथ नैनीताल के जंगलों के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार 7 दिनों का लंबा सफर करके उस जंगलों से वे जड़ी बूटी ले आते हैं। राजकुमार अपने रसोइया से कहकर वो जड़ी बूटी मीट में मिलाकर पलक के कमरे में रख आते हैं और थोड़ी देर बाद मोना और डायना दोनों चुड़ैल उस स्वादिष्ट मीट को खा लेती है और दोनों की शक्तियाँ खत्म हो जाती है। सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों माँ बेटियों को और इन्हें कारागार में डाल दो। राजकुमार, हमसे पंगा लेने की जुर्रत मत करना, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मेरी जादुई शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं चुटकियों में तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगी। मैं तुम जैसी नीच और कायर चुड़ैल से नहीं डरता हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो। चुड़ैल गुस्से से आकर अपनी जादुई छड़ी राजकुमार की तरफ घुमाती है, परंतु राजकुमार को कुछ नहीं होता। तुम्हारी सभी जादुई शक्तियाँ नष्ट हो चुकी है और तुम एक साधारण इंसान में बदल गई हो। चुड़ैल के नष्ट होते ही पलक का भाई भी वापस इंसानी रूप में आ जाता है और फिर राजकुमार और रोहित मिलकर भूतिया जंगल में जाकर पलक को छुड़ा लाते हैं और इस तरह से सारे हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।